बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि भारत तैयारी कर लो, अब पाकिस्तान का जवाब आना है। जगह, वक्त और तरीक़ाकार का तयन पाकिस्तान करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। कहा, भारत ने तारीकी में शहरी इलाकों पर बुज़दिलाना हमले किए, खित्ते में जंग की आग भड़काई। मुअस्सर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को शाबाश। असली दुश्मन भारत की पाकिस्तान पर हमले की नापाक जसारत। अफवाज पाकिस्तान को मुकम्मल जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। भारत के हर हमले के जवाब के लिए वक्त, जगह और तरीका भी पाक फौज खुद तय करे। कौमी सलामती कमेटी इजलास के एलामिया के मुताबिक कौम अफवाज की जुर्रत को सलाम पेश करती है। हर जारहियत का भरपूर मुकाबला करेंगे। बेगुनाह शहरियों पर हमले जंगी जराइम के जमरे में आते हैं। इनके संगीन नताइज बरामद होंगे। भारतीय फौज ने नीलम, जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जानबूझकर निशाना बनाया। भारत ने हमलों को पाकिस्तान में मौजूद नाम निहाद दहशतगर्द कैंपों का जवाब बनाकर किया। हालांकि पाकिस्तान ने शफाफ, गैर जानिबदार और काबिल एतमाद तहकीकात की पेशकश की थी, जिसे भारत ने मुस्तरद किया। आलमी बरादरी भारत को गैर कानूनी इक़दामात पर जवाबदेह बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, असली दुश्मन ने हमले में पहल की, अब नताइज भी भुगतना होंगे। भारत को एक का जवाब दो से दिया जाएगा। सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कौमी सलामती इजलास में भारतीय हमले से पैदा संगीन सूरत हाल और पाकिस्तान के मौसर जवाब पर गौर किया गया। भारतीय हमले के शोधा के लिए फातिहा खानी, अहले खाना से इजहार ताज़ियत और जख्मियों की सेहतियाबी की दुआ भी की गई। इजलास में भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ शरीक हुए। अल्लाह ताला ने कल रात पाकिस्तान को अजीम फतह अता की। भारतीय हमले में 80 जहाज शरीक थे। हमारे अकाब झपटे और 3 राफेल तैयारे मार गिराए। शाहीनों ने एहतियात से काम लिया, वरना 10 जहाज गिरा सकते थे। पाक फौज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना दिए। तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। पाकिस्तान की फौज फौलादी है। हमारे दुश्मनों को कल रात नींद नहीं आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिपा सालार और अफसरान को सलाम। कहा, शहीदों ने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की है। सिपा सालार, अफसर सिपाही यकजां दो कालिब थे। दिन रात मुशावरत की उन्होंने और प्लानिंग की। मैं तफसील में नहीं जान चाहता। ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये इत्तेहाद, इत्तफाक और मशावरत की बदौलत था। मैं बड़े अदब से आज यहाँ पर अपने इस मौजूद ऐवान के तमाम भाइयों और बहनों से, बशमोल पीटीआई के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूँ कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। इससे ज्यादा और कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। मैं हाजिर हूं आपके चैम्बर में। मैं अपने इन भाइयों और बहनों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलने को तैयार हूं कि आए, बैठें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना तारीख दोहराई। मसाजिद पर हमले करके मासूम शहरियों को शहीद किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराया। औंतीपुर, भटिंडा, अखनौर और श्रीनगर में भारतीय तैयारों का मलबा देखा जा सकता है। भारत ने नीलम जेहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। शहादत को गले लगाना पाक अफवाज का तुर्रा इम्तियाज है। अब तक अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे, उनको मार गिराया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम की भरपूर हमायत के साथ भारतीय जारहियत का जवाब दे रही है और देगी। किसी को भी पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क की सरहदों का दिफा, इस पाक धरती का दिफा और इस पे जान देना हमारा नस्बुलैन और हमारी खुशकिस्मती है। भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ ताजर बरादरी मैदान में आ गई। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती।
اس قوم کو للکارا ہے جو سر پہ کفن باندھ کے کھڑی ہے۔ الحمدللہ پوری پاکستان کی عوام، پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی ایک پیج پہ ہے۔ الحمدللہ آج 3 بجے ہم واک کر رہے ہیں وار فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے۔ آلریڈی 1 کروڑ روپیہ ہم نے پاک فوج کو وار فنڈ کے ذریعے 8 دن پہلے قائم کر دیا تھا، مگر بزدلانہ حرکت کی ہے جو انہوں نے ہمارے واٹر ڈیم کے اوپر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا ہے، ہمارے 3 سال کے بچے شہید ہوئے ہیں۔ ہمیں فکر نہیں ہے، سوچنا اس کو پڑے گا جو پیسے کا پجاری ہے۔ دشمن کہتا تھا آؤ مل کے غربت کی جنگ ختم کریں، یہ تو جنگ ہم پہ مسلط کر لی ہے۔ اگر ہندوستان کو ہم نے یہ موقع دیا، رسپونڈ نہ کیا، تو پھر وہ اس کو عادت پڑ جائے گی اس بات کی۔ ہمیں ہر قیمت کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہیے۔ سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، پورا پاکستان 25 کروڑ لوگ اب اس وقت سیکورٹی کونسل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا اعلامیہ جاری کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ انڈیا کو ایکولی رسپانسبلی کے ساتھ اس کو جو ہے نا رسپونڈ کیا جائے، تاکہ کسی ملک کو بھی آئندہ دوبارہ یہ جرأت نہ ہو کہ پاکستان کی جو آزاد فضاؤں کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کا حرکت کر سکے۔ مودی تو سن لے کہ اب جو پہلے ہم نے تیرے مونچھوں والوں کو چائے پلا کے بھیجا تھا نا، اس دفعہ ہم نے اس کے لیے لوہے کا ڈنڈا رکھا ہوا ہے تیل لگا کے۔ اب تو نے آغاز کیا ہے، انشاءاللہ اس کا جو اینڈ ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کرے گا۔ اب تو اپنی خیر منا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ مودی نے اسرائیلی نتنیاہو کا بھرپور ساتھ دیا غزہ میں ظلم کرنے کے لیے، اور پاکستانی قوم اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں پہلے غم و غصہ بہت ہے غزہ کے لیے۔ تو ہمیں تو موقع مل گیا کہ ہم غزہ کا انتقام انڈیا سے لیں گے، انڈین قوم سے لیں گے اور انڈین فوج سے لیں گے، اور خاص طور پہ مودی سے لیں گے انتقام۔ پاکستانی فوج پہ پہلے بھی فخر تھا، آج الحمدللہ انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور جس طرح بھی ہوگا ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ 3 گھنٹے نہیں نکال سکے یہ، اور سفید جھنڈا لہرا دیا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ یہ ان کی بزدلانہ حکمت عملی ہے۔ بھائی ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں، جو پائلٹ ہیں، وہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ رافیل چاہے 100 لے لو تم، ہماری جو پاک فوج کا جذبہ ہے، جو عوام کا جذبہ ہے، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ بھارتی جارحیت اور پاکستان پر بزدلانہ حملے کے بعد پنجاب بھر میں ریسکیو کو الرٹ کر دیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں کی چھٹیاں بھی منسوخ۔ سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیب کی زیر نگرانی ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں خصوصی ایمرجنسی اجلاس ہوا۔ تمام ضلعی ایمرجنسی افسران نے ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی۔ ضلعی ایمرجنسی آفیسر بہاولپور اور شیخ پورہ نے متاثرہ علاقوں میں بروقت ایمرجنسی آپریشن کی بریفنگ دی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر شاہد حنیف نے کہا کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ریسکیو فل فور رسپانس کے لیے تیار ہے۔ 1122 جو ہے وہ ہر وقت الرٹ اور جو ہے کسی بھی ناگہانی صورتحال کو اوورکم کرنے کے لیے ریڈی رہتا ہے، اور جو ہے جیسے رات بھارت نے ایک بزدلانہ اور مکارانہ جو ہے وہ حرکت کی، اور جو ہے جس کا ہماری فوجی پاکستان نے بھرپور طریقے سے جواب بھی دیا، اور اس صورتحال میں بھی ہم قومی سلامتی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جو ہے خدا نہ خواستہ کہیں پہ بھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے، جیسا کہ ایک بہاولپور میں اور جو ہے مرید کے میں جیسا کہ انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے، تو اس میں بھی ریسکیو 112 نے جو ہے بہت ہی دلیرانہ جرأت دکھاتے ہوئے وہاں پہ جا کے کام کیا۔ دشمن نے سویلین ایریا کو ٹارگٹ کیا اور معصوم شہریوں کو شہید کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ کی دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ گفتگو۔ کام سے سٹارٹ ہونے والی ایک سٹوری جو تھی وہ اپنے اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہمیشہ جارحیت کرتا ہے، بارڈر پار دہشت گردی کرتا ہے، اور اب پھر کل جو ہوا وہ ایک کھلم کھلا دہشت گردی تھی۔ انہوں نے سویلین ایریاز کو ٹارگٹ کیا، سویلینز کو شہید کیا، اور اس میں بچے بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ انہوں نے تمام تر جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کی سوورینٹی پہ انہوں نے ایک بہت بڑا جو سوالیہ نشان ہے وہ چھوڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچر آف گجرات جو ہے، یہ گجرات سے لے کے پہلگام سے ہوتا ہوا آج
جب پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پاکستان یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اس کو دہشت گرد قرار دیا جانا چاہیے، بھارت کو دہشت گرد سٹیٹ قرار دینا چاہیے۔ اگر وہ انڈس ٹریٹی ختم کر سکتے ہیں، پاکستان پہ آبی جارحیت کر سکتے ہیں، تو پاکستان بھی حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اپنے جو معاہدے ہیں ان کو ریوزٹ کرے، ریویو کرے، اور جو کشمیر کی جو ہمارے سملہ معاہدے کے اندر جو کشمیر کی ایل او سی تھی، لائن آف کنٹرول جسے قرار دیا گیا تھا، وہ لائن آف سیز فائر ڈکلیئر کروائی جائے۔ پاکستان کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص سندور لے کے آئے اور پاکستان اسے منگل سوتر پہنا کے واپس نہ بھیجے۔ پاکستان کی افواج، پروفیشنل افواج پاکستان جو ہے، ہم ساری قوم ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے آج ان تمام دوستوں، ان تمام جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے کل رات ہندوستان کی جو ایک بزدلانہ حملہ تھا اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور پاکستان کی قوم سکون کی نیند سو سکی، کیونکہ ہمارے جو فوجی جوان تھے، ہمارے شہین تھے، وہ جاگ رہے تھے۔ اور میں اس وقت خراج تحسین پیش کروں گا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، جنہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، جس کی وجہ سے ہمارا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہے، اور انڈیا جارحیت کرنے سے پہلے یا انڈیا پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے۔ لیکن جو انڈیا نے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے رات کو، پاکستان اس کا بدلہ اور اس کا جو حساب ہے وہ پورا کرنے کے لیے اپنا جو حق ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے وقت کے اوپر، کیونکہ آج پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اکٹھے ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی افواج کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ وقت پر اپنا جگہ، جس جگہ پہ آپ سوٹ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حملہ کرنا ہے، آپ اپنا جو رسپانس ہے وہ دے۔ تو پاکستان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سالمیت ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان اس جنگ میں کامیاب ہوگا، کیونکہ پاکستان کی جو قوم ہے، یہ 25 کروڑ لوگ سب کے سب پاکستان کی افواج کے ساتھ ہیں، اور خود فوجی بن کے پاکستان کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ایم پی ایس میاں عمران جاوید بی بی وڈیری کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ میاں چوک پر نکالی گئی ریلی میں لیگی کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ لیگی کارکنان کی جانب سے پاک فوج کے حق میں نعرے، قومی پرچم اٹھائے، لیگی کارکنان کے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے۔ عاصم منیر صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلام، اور بھارت جس نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور اس کے ٹڈی دل فوجیوں نے پاکستان میں رات کے اندھیرے پہ حملہ کیا، لیکن پاکستان کے بہادر شیر دل فوجیوں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ پاکستان کے ہر گھر سے ایک حافظ نکلے گا اور ان کا منہ توڑ دے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں ہر گھر سے ایک فوجی ہے، ہر گھر سے ایک فوجی ہے۔ یہ شہادت کا جذبہ ہے مسلمانوں۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی، صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر کی زیر قیادت اعظم گارڈن ہنجروال میں ریلی نکالی گئی۔ ایم پی ملک شہباز علی کھوکھر، چیئرمین LWMC بلال ذوالفقار نے شرکت کی۔ اعظم گارڈن میں MNA ملک سیف الملوک کھوکھر کی زیر قیادت ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ نبیلہ یاسمین اور فاطمہ بخاری، ریحانہ یونس، رازیہ سلطانہ، عارف بھٹی، عابدہ بیگم، آسیہ بیگم، فرزانہ منیر سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے، ملی نغمے بھی سنے گئے۔ ریلی ہے، یہ مقصد ہمارا پاک فوج کے ساتھ یکجہتی ہے اور پاکستان کے ساتھ محبت ہے۔ آج پوری قوم ہر جماعت ایک بچہ بھی آج پاکستانی فوجی ہے اور پاک فوج کے ساتھ ہے، اور پوری قوم آج حافظ
आसम साहब को, आर्मी चीफ को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी क़यादत में आज पाक फौज का और पाकिस्तान की अवाम का सर फख्र। भारतीय जारहियत के खिलाफ जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली क़यादत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने की। रैली में शुरका की कसीर तादाद ने पाकिस्तानी परचम थामे शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली बरामद हुई। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने की। रैली में शुरका की कसीर तादाद ने पाकिस्तानी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फिजाइयों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ऐसी जगह पर बमबारी की गई है जो जहां पर आबादी है और आबादी के ऊपर और मसाजिद के ऊपर हमला करना दुनिया के किसी कानून में भी जायज नहीं है। इस मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिस जवां मर्दी के साथ अटैक किया है और रिवर्स जो है वो उनके 6 तैयारे मार गिराए, हम इस मौके पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं। एहतजाजी रैली के शुरका का कहना था कि इंडिया ने बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए बच्चों और खातीन को निशाना बनाया। भारतीय फौज ने जिस जवां मर्दी से इंडिया के 5 तैयारे गिराए, हम इनको सलाम पेश करते हैं। फवाज के शाना बेशाना खड़े हों, हिंदुस्तान के मुकाबले में इस पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ धन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दे। इंशाअल्लाह हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। पूरे के पूरे मुजाहिदीन, पूरी कौम एक मुजाहिदीन की शक्ल इख्तियार गई है। पाकिस्तान की फौज सरहदों के ऊपर है और हमेशा पाकिस्तान की फौज के साथ ये कौम उसी तरीके से मुतहद होती है जिस तरीके से एक मर्द मुजाहिद मुतहद होता है। रैली के शुरका ने कहा, पाक फौज हमारा फख्र है। फौज पाकिस्तान की खातिर जान और माल की कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। वतन की मोहब्बत में सरशार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान अमल में उतर आई। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत एक बुज़दिल कौम और मुल्क है, हमेशा रात के तारीखी का सहारा लेता है। MPA शुएब सिद्दीकी का रैली के शुरका से खिताब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मियां खालिद महमूद, सूबाई जनरल सेक्रेटरी और MPA शुएब सिद्दीकी ने की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर मलिक जमान नसीब, जनरल सेक्रेटरी राना जावेद इकबाल, इमरान हारून गिल, उस्ताद रशीद और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। रैली मस्जिद शोहदा से शुरू होकर असम्बली हॉल पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुएब सिद्दीकी का कहना था कि वतन की मोहब्बत में सरशार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान अमल में उतर आई है। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। MPA गजाली सलीम भट्ट की ज़ेर क़यादत बादामी बाग में रैली निकाली गई। अफवाज पाकिस्तान के बैनर्स थामे शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। PP 146 में गजाली सलीम भट्ट MPA की ज़ेर क़यादत पाक फौज और पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए बादामी बाग में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और जनरल हासिम मुनीर जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। शुरका ने कहा कि पाकिस्तानी कौम हरदम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। रैली में मुश्ताक मुगल, शहबाज सुलहरी, सईद खान, चौधरी नदीम सरवर ने शिरकत की। चौधरी शाहिद, वकास अली, इकराम भट्ट, शहजाद गुज्जर, फारूक गुज्जर, हसनैन गुज्जर समेत दीगर भी शरीक हुए। रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर भारत के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट बार का हंगामी इजलास। भारतीय इक़दाम की मजम्मत, जबकि पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। वकला ने रैली भी निकाली। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार मलिक आसम नसवाना की जेर सदारत जनरल हाउस इजलास में वकला की कसीर तादाद शरीक हुई। इजलास में सदारती उम्मीदवार लाहौर हाईकोर्ट बार बाबर मुर्तजा, साबिक डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड सरदार ताहिर, SN विरक, उम्मीदवार सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार मियां इरफान अकरम समेत दीगर वकला शरीक हुए। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी एयरफोर्स को, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उनके तैयारे गिराए और बाकी जो उनके टारगेट्स थे वो भी उन्होंने अचीव किए। कोई हम पे हमला करता है तो फिर हम उसका जवाब इस तरह से देते हैं कि उसको निस्तो नाबूद करके हम आखिरी दम तक लड़ने को तैयार होते हैं। कौम के अंदर वो जज्बा, वो जोश और अक्ल फहम, ये सब चीज़ें मौजूद हैं और एक लिहाज से हम
इंडिया के एहसानमंद हैं कि उसने ये बुज़दिलाना हरकत करके पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया है। जनरल हाउस इजलास के बाद वकला ने हाईकोर्ट बार से जीपीओ चौक तक भारत के खिलाफ रैली निकाली। वकला ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। हाल रोड पर इत्तेफाक ग्रुप का भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाज। सदर हाजी नवाज पप्पू ने मुजाहरे की क़यादत की। कहा कि ताजिर बरादरी पाक फौज के शाना बशाना लड़ेगी। सदर इत्तेफाक ग्रुप हाल रोड हाजी नवाज पप्पू की जानिब से पाकिस्तानी परचम हाथों में थामे हाल रोड पर पाक फौज के हक और भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर हाल रोड के ताजों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर इत्तेफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू ने कहा कि ताजिर बरादरी पाक फौज के साथ है। भारत ने बुज़दिलाना हरकत की। भारत का वक्त करीब है। हम भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भारत हथियारों के साथ लड़ेगा और हम अपने ईमान की कुव्वत से लड़ेंगे और भारत को शिकस्त देंगे। भारतीय जंगी जुनून और हमलों के खिलाफ ताजिर बरादरी भी मैदान में आ गई। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अबू ज़र शाद की ज़ेर क़यादत ताजरों ने रैली निकाली। ताजरों ने पाक फौज के हक और भारतीय जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की। जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। और यह भी याद रखना कि यह सिर्फ 2 मिनट की कहानी है। हम तुम्हें बताएंगे कि हमारी एटमी ताकत की खातिर हमने किस तरह पेड़ पे पत्थर बांध के अपनी फौज के साथ खड़े हैं। हम सब एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। गुज़श्ता रात भारतीय हमलों और जंगी जुनून के खिलाफ लाहौर चैम्बर मैदान में आ गया। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू ज़र शाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी की क़यादत में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम किया गया। गवर्नर हाउस से लाहौर चैम्बर तक निकाले जाने वाली रैली में शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। हिंदुस्तान को अब एक दिनदान शकन किस्म का जो है वो जवाब यहाँ से जाना चाहिए। उनको भरपूर रिस्पॉन्स करना चाहिए। पूरी कौम, पूरे 25 करोड़ लोग इंशाल्लाह अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और सब एक जान है। हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हम सब मिलकर इंशाल्लाह हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे। हमें हर चीज से ज्यादा, हमें अपने बिजनेस से ज्यादा, हमें अपने घरों से ज्यादा, हमें अपनी फैक्ट्री से ज्यादा अपना मुल्क अजीज है। अपने मुल्क की जो है सलामती अजीज है। ये 25 करोड़ अवाम फौज हैं और ये वक्त आया तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी फौज के साथ, पाकिस्तान के सारे इदारों के साथ शाना बशाना खड़े भी होंगे और लड़ेंगे भी। लाहौर चैम्बर ने वार फंड भी कायम कर दिया है, जिसका मकसद भारतीय जारहियत के मुकाबले में फंड्स इकट्ठे करके पाक फौज को देना है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। रात के अंधेरे में भारत का बुज़दिली का मुजाहरा, पाकिस्तान का भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब। तमाम मकबे फ़िक्र के उलमाए कलाम का पाक फौज को खराज तहसीन। पाक फौज ने दुश्मन फौज को भरपूर जवाब दिया। इंडिया ने जो रात जो है पाकिस्तान पे हमला किया है, हम तमाम मसालिक के उलमा जो हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। इस्लाम जो है हमें इस बात का दर्स देता है कि इत्तेहाद रखो, सुलह और रवादारी का दर्स देता है। लेकिन जब सरहद क्रॉस हो जाए तो फिर कहता है वह आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, कि अपनी क़ुव्वत और ताकत जो है उसे तैयार रखो। तो हम सब जो हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनके लिए दुआगो हैं कि वो सरहदों में हमारी हिफाजत कर रहे हैं और हम मिंबर और मेहराब में उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। रात की तारीकी में इंडिया ने हमला किया, दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। आज पूरी कौम अपनी मुल्क की फ़ौज के साथ है, पूरी कौम मुत्तहिद व मुत्तफ़िक है, वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी का जज्बा रखती है। पूरी कौम जो है उसका यही पैगाम है कि दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया जाए। कौम की दुआएं अपनी फ़ौज के साथ हैं। वो नौजवान जो इस वक्त बर्री, बहरी या फ़ज़ाई मकामात पर वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के दिफा के लिए कोशा हैं, कौम उनके लिए दुआगो भी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ है और अल्लाह को ये कभी भी पसंद नहीं होगा कि इस पे किसी की भी किस्म की कोई आफत और मुसीबत आ जाए, क्योंकि अल्लाह इसका मुहाफ़िज़ है और इसको बनाने वाला बानी जो है मोहम्मद और अली है। तो अल्लाह को ये दो नाम भी बहुत महबूब है। लिहाजा मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसे बनाया था तो बनाया ही इस्लाम के नाम पे था। लिहाजा अल्लाह कभी भी इस्लाम को नाबूद होते नहीं देखता।
लिहाजा इसकी जो मसलन हिफाजत के लिए मामूर किया गया है, अल्लाह की तरफ से बिलाखिर इंतखाब है, मुल्क का भी, कौम का भी और कौम के मुहाफिजीन का भी। भारत की जानिब से जारहियत और आम शहरियों को निशाना बनाने के बाद रिटायर्ड फौजियों में भी गम और गुस्सा। रिटायर्ड सूबेदार जवानों ने खिदमात मुल्क व कौम के दिफा के लिए पेश कर दी। मैं आर्मर्ड कोर्स रसालदार मेजर जहीद मेरा नाम है, तल्लुक़ रखता हूँ और 32 साल मैंने इस पाक फौज की खिदमत की है और अभी मेरा इतना बड़ा दिल है कि मुझे अभी आर्डर मिले और मैं इस भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दूंगा और जिस तरह अभी हमें बुलाएं और मैं 15 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँचूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैंने 18 साल आर्मी में की है। मैं इंशाल्लाह अजीज़ पाकिस्तान आर्मी के साथ जो है ना शाना बशाना होकर इंडिया के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इनका। कानूनी माहिरीन ने इस अज़म का इजहार किया है कि हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। जिस तरह भारत ने रात की तारीकी में हमला किया और पाक फ़ौज ने उनका भरपूर जवाब दिया, हम पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। भारत की जानिब से रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले के भरपूर जवाब देने पर वकला ने पाक फौज की हक में नारेबाजी की। वकला का कहना था भारत को मालूम नहीं कि इसने किस कौम को ललकारा है। वकला का कहना है वकला बरादरी और पूरी कौम पाक फौज के साथ है। सेशन कोर्ट में वकला के अलग अलग चैम्बर ने पाकिस्तान के साथ अब उन्होंने हमला किया है, उसका बहुत अच्छा जवाब दिया है। दोबारा कोई उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की, उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मनों, तुमने किस कौम को ललकारा है, कुरान है जिनके सीनों में और तौहीद का जिन पे साया है। ऐसी फौज के होते हुए हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। सारे बाहमी इख्तलाफात बुला के अपने मुल्क की इज्जत और एहतराम के लिए और इसकी आज़ादी के लिए तन मन धन से वसाइल से आज़ाद। पाकिस्तान की सालमियत और पाक फौज की कामयाबी के लिए दुआ कराई गई। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। रात की तारीकी में भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद। लिबर्टी पर बच्चों और ख़वातीन का अपनी पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती। बुज़दिल दुश्मन को हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ख़वातीन कहती हैं, जबकि हमारे बहादुर अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। मज़ीद जान लेते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। गुज़श्ता शब जो भारतीय जारहियत का मुजाहरा किया गया, पाकिस्तान की शहरी आबादियों के ऊपर अटैक किए गए, जिसमें ख़वातीन और बच्चों को जो है नहत्ते बच्चों और नहत्ते ख़वातीन को शहीद किया गया, जिसकी हर प्लेटफॉर्म पर जो है मजम्मत की जा रही है। इस वक्त मैं कुछ ऐसे बच्चों के साथ मौजूद हूँ जो इस वाक़े की भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती भी कर रहे हैं। और भारत ने जो कल चोरों की तरह काम किया, उसका बाद में वही हशर पाक फ़ौज ने किया, जो कि रात के अंधेरे में लूटने के लिए आने वाले लुटेरों के साथ किया जाता है। बेटा, मुझे ये बताएगा कि कल जो रात में हुआ उसमें बच्चे भी शहीद हुए, ख़वातीन भी शहीद हुई, आप क्या कहेंगे इस वक्त इस हवाले से? जो उन्होंने किया गलत किया है। हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए छोटे बच्चों में अगर ऐसा वलवला है तो कौन सा दुश्मन है जिसको हम शिकस्त नहीं दे सकते? आप क्या कहोगे बेटा इस हवाले से? उन्होंने जो भी किया गलत किया है। ठीक है, हम अभी भी कहेंगे पाक फौज, हम अभी भी लड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे यही जज्बे का इजहार कर रहे हैं। आप भी जाएंगी बॉर्डर पे लड़ने के लिए? यस, मैं जाऊंगी। बिल्कुल सही है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद है, ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि कल रात में जो एक्ट किया भारत ने, उसके खिलाफ आप क्या कहेंगी? क्योंकि ख़वातीन थीं जो कि घरों में सो रही थीं, उन पर अटैक हुए, शहीद हुई। इसी तरह बच्चों के हवाले से भी, और अब वो कह रहा है कि जी हमने तो दहशतगर्दों पर अटैक किया था। ये बिल्कुल गलत कह रहा है। और जो हमारी पाक फौज है, हम उसके साथ हैं, साथ हम देने के लिए तैयार हैं। जो वो सोच रहा था, हमारे तो इंटेलिजेंट जो हैं वो माशाल्लाह इतने अच्छे जो ऑफिसर हैं, जो कि हमारे जो जितने भी फौजी जवान हैं वो तो ट्रेंड थे। वो ये तो जानता ही नहीं था, वो बेवकूफ़ी में मारा गया। बेवकूफ़ी में पंगा ले बैठे तो अब वो पछता रहा है। अब वो कह रहा है कि क्या बनेगा। डेफिनेटली कैसे शिकस्त दोगे आप इन हौसले से बड़ी हुई ख़वातीन और बच्चों को, जो कि हर चीज़ से इल्म रखते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और ख़ास तौर पर वही कि लाइल्मी में मारा गया हमारा दुश्मन, जो ये समझता था कि शायद हमारे पास कोई बहुत बड़ी पावर है। उस पावर का जो हशर हमारी आर्मी ने किया है वो सारी दुनिया ने। ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से फिनलैंड के सफ़ीर हनूरी पाती की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन, भारत की हालिया जारहियत पर तबादला ख्याल किया गया।
جبکہ پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا اور معصوم شہریوں کی شہادت پر تعزیت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے فن لینڈ کے سفیر سے اظہار تشکر کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ امید ہے کہ فن لینڈ دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھائے گا۔ انڈیا سب سے بڑی دہشت گرد ریاست ہے۔ بھارتی فوج نے پاکستان کی شہری آبادیوں میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ ہماری فوج اپنے دفاع کے لیے بھرپور جوابی کارروائی کی اور ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ ہے۔ سیکریٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر صدارت اجلاس اینٹی انکروچمنٹ مہم کے تحت اراضی کو محفوظ بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکریٹری اوقاف، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اور دیگر افیسران نے شرکت کی۔ سیکریٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے اوقاف اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کو ناجائز قابضین کے خلاف متحرک کرنے کی ہدایت کی۔ طاہر رضا بخاری نے کہا کہ کرپٹ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر کے وقف املاک کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ جامع حکمت سے اراضی کو محفوظ بنا دیا ہے، ناجائز قابضین سے رعایت نہیں۔ اوقاف کی کمرشل اراضی کو بہترین استعمال میں لا کر ریونیو اور ریکوری کے اہداف کو یقینی بنا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔